वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये सरकार लेके आ रही है। देखिए इस देश के अंदर ना राजनीति इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि चाहे आप ट्रिपल तलाक की बात कर लें, चाहे आप किसी एक कानून की बात कर लें, तो सेक्युलरिज्म के सूरमा सबसे पहले कहेंगे मुसलमान खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में आ गया। तो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो अधिकार हिंदुओं को मिल रहे हैं, जो वही अधिकार मुसलमानों को भी मिल रहे हैं, वही सिखों को, ईसाइयों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, सबको मिल रहे हैं। परंतु इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म के सुलेमानी कीड़े ने ऐसा काटा इस देश के तमाम राजनीतिज्ञ और राजनीतिक पार्टियों को, उन्होंने एक संप्रदाय विशेष को कंधे पे बिठा के पूरे देश के अंदर घुमाने का काम किया। 2014 से पहले एक समाज विशेष से कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में थे और आज मोदी जी के आने के बाद कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में बढ़े हैं। परंतु मुसलमानों के लिए सही अर्थों में यदि किसी ने काम किया, यदि अल्पसंख्यकों के लिए किसी ने सही अर्थों में काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया। उद्धव ठाकरे जी किसी वक्त पर जो है हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते थे, आज वो सबसे ज्यादा मुसलमान और वक्फ बोर्ड की जो है हिमायती बने हुए हैं। वो जो है एक संप्रदाय विशेष का ठेकेदार बन के खड़ा हो जाए। तो ऐसी राजनीति उद्धव साहब को जो है मुबारक हो, शरद पवार जी को मुबारक हो और उन तमाम सेक्युलरिज्म के सूरमाओं को मुबारक हो। केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरद पवार से अपील कर दी है कि वो इस बिल को रोकने में उनकी मदद करें। पर सवाल ये है कि जो शरद पवार तमाम बार राजनीति करते थे, क्या वो आज अपने तुष्टीकरण के लिए इस बिल के खिलाफ जाएंगे? लगातार उनकी पार्टी को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी इस बिल को लेकर बयानबाजी कर रही है, यानी कि खिलाफत लगातार की जा रही है, वो भी एक ऐसे बिल को लेकर जब सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के द्वारा एक एक गांव पर अपना कब्जा बताया जा रहा है और गांव वालों से घर खाली यानी कि गांव खाली करने की बात तक कही जा रही है, वो भी बिना कागजात या फिर बिना किसी प्रूफ के। और ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है, इसीलिए जनता की भी ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार को ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लाना चाहिए, यानी कि कानून बनाना चाहिए। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। वेद शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, अब बिल लाने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, पर इसी के साथ जो शरद पवार की पार्टी है वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, और जो एनसीपी का स्टैंड है इस पूरे मामले पर, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सिर्फ एनसीपी नहीं, तमाम वो सेक्युलरिज्म के सूरमा हैं जो लोग इस पूरे के पूरे बिल को अपने लिए एक पॉलिटिकल मैं कहूँ ऑक्सीजन के रूप में देख रहे हैं। और इसके आने वाले दिनों में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। चूँकि ये बिल अभी जेपीसी में गया हुआ है, तो उसके बाद इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाने की तैयारी की जा रही है। देश भर से इसके ऊपर जो है लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है। तमाम इसमें संघ संस्थाएँ जो है इसमें सर्वे करा रहे हैं, कुछ पक्ष में करा रहे हैं, कुछ विपक्ष में करा रहे हैं। परंतु जो पिछले हमने कुछ वर्षों में देखा, आपने देखा होगा कि अभी पीछे एक 5 स्टार होटल के ऊपर आकर किसी एक वक्फ बोर्ड ने आकर जो है ये बता दिया कि जी ये हमारी संपत्ति है, आप इसको फलां दिन में खाली करो। अभी जो है बिहार के अंदर कुछ ऐसे मामला आए हैं और देश के अंदर एक दो नहीं ऐसे तमाम मामले आए हैं। तो 2014 में सरकार जाने से पहले जो इस देश के अंदर एक सेक्युलरिज्म के सूरमाओं की एक सरकार थी, वो जो है एक समाज विशेष को एक ऐसा अधिकार देके चली गई कि वो जो है किसी भी संपत्ति को अपना बता सकते हैं। तो इस देखिए देश जो है संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। और ये नहीं कि आपने किसी को एक कानून उठा के मुंह उठा के दे दिया और आप जो है कहीं पे भी जाके जो है एक हरी चद्दर डाल लें या अपना जाके वहाँ पे ईंट गारा बना लें और कब्जा करना शुरू कर दे, बोल दे जी ये हमारी प्रॉपर्टी। देखिए आज इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। देखो देश के अंदर इससे क्या होता है, इससे हमारे न्यायपालिका का समय व्यर्थ होता है। पहले ही देश के अंदर करोड़ों केस जो है न्यायपालिका के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। तो देश में लोगों को जो एक्चुअल मुद्दे उन पे जो है कब न्याय मिलेगा, जब इस प्रकार के बेबुनियाद बेसिर पैर बिना कागजात की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इस प्रकार के कब्जा जमाने के वो तमाम मामले आएंगे, तो देश की न्यायपालिका का, देश की व्यवस्थापिका का, देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जो चारों अंग हैं उनका कितना समय जाया होगा, ये सोचने वाली बात है।
तो अगर किसी को लगता है कि भीड़ तंत्र के सहारे या किसी विशेष जो उनको किसी सरकार ने एक सुविधा दे दी उसके आड़ में चलते हम देश के अंदर जो है एक जगह पे अपनी भीड़ लेके जाएंगे, अपने संगठन के लोग लेके जाएंगे और जाके कह देंगे जी हाँ जी ये हमारी संपत्ति है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर उस समाज के सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आना चाहिए और इसके ऊपर जो है एक ब्रॉड जो है इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और कानून सम्मत दिशा में, संविधान सम्मत दिशा में इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र और जो भीड़ तंत्र है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम देश के अंदर जो है भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है। हम लोग संविधान सम्मत बातों को जो है समर्थन करते हैं और करना भी चाहिए, और क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो अभ्यास हैं, अगर हम गलत अभ्यास, गलत परिपाटियों को यदि हम जन्म देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको पालेंगे पोसेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो है ये इस प्रकार की समस्याएं जो विकराल रूप ले सकती हैं। और जब कोई समस्या विकराल रूप ले लेती है तो उसका समाधान करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये सरकार लेके आ रही है, देखिए इस देश के अंदर ना राजनीति इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि चाहे आप ट्रिपल तलाक की बात कर लें, चाहे आप किसी एक कानून की बात कर लें, तो सेक्युलरिज्म के सूरमा सबसे पहले कहेंगे मुसलमान खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में आ गया। एक बात बताइए, इस देश के अंदर क्या मुसलमानों के लिए कोई विशेष अलग से कानून व्यवस्था होनी चाहिए क्या? जब इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जो है जाति जनजाति के लोग हैं, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो एक समाज विशेष के लिए मेरा सबसे बड़ा सवाल आज देश की न्यायिक व्यवस्था से ये भी है कि जो देश की सबसे दूसरी बड़ी जनसंख्या है वो कौन सी डेफिनेशन के अंदर अल्पसंख्यक की जो है परिधि के अंदर आती है। जिस समाज का इस देश के अंदर जनसंख्या मोटा मोटी 25 करोड़ 30 करोड़ से ऊपर है, जिसको हम देश की दूसरी बड़ी आबादी बोलते हैं, उसको जो है अल्पसंख्यक को कैसे डिसाइड किया जाए? क्यों ये तुष्टीकरण की राजनीति जो है तमाम दल उसके पीछे करते हैं? क्या इस देश में जो तमाम 140-145 करोड़ लोग हैं, क्या उनमें डिफरेंशिएट क्रिएट किया जाएगा कि हाँ भैया तुम इस समाज विशेष से आते हो तो तुम्हें ये विशेष राइट मिलेंगे, हाँ ये इनकी जनसंख्या 100 करोड़ है, इनको कम मिलेंगे? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो अधिकार हिंदुओं को मिल रहे हैं, जो वही अधिकार मुसलमानों को भी मिल रहे हैं, वही सिखों को, ईसाइयों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, सबको मिल रहे हैं। परंतु इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म के सुलेमानी कीड़े ने ऐसा काटा इस देश के तमाम राजनीतिज्ञ और राजनीतिक पार्टियों को, उन्होंने एक संप्रदाय विशेष को कंधे पे बिठा के पूरे देश के अंदर घुमाने का काम किया। और देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी उस समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में बात नहीं की जा रही। उस समाज को एज अ वोट बैंक यूज़ करने की बात की जा रही है। उस समाज को आज भी भीड़ तंत्र बनाने की बात की जा रही है। आप बताइए, आज इस देश के अंदर 2014 से पहले एक समाज विशेष से कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में थे और आज मोदी जी के आने के बाद कितने लोग ब्यूरोक्रेसी में बढ़े हैं? इन नंबरों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? ये लोग एक समाज विशेष के लोगों को बरगलाने, बहलाने, फुसलाने और तुष्टीकरण के यंत्र के अंदर फंसाकर जो है उनको हमेशा पिछड़ा रखने की एक साजिश के तहत काम करते आए हैं। आज भी वही हो रहा है। उस समाज के वो तमाम सूरमा अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए कभी बयानबाजी के कारण सुर्खियों में आते हैं, कभी जो है हिंदुओं को गाली देकर सुर्खियों में आते हैं, कभी जो है मुसलमानों का सिंपैथी कार्ड खेलकर सुर्खियों में आते हैं। परंतु मुसलमानों के लिए सही अर्थों में यदि किसी ने काम किया, यदि अल्पसंख्यकों के लिए किसी ने सही अर्थों में काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया। पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर तो महाराष्ट्र में लगातार राजनीति हो रही है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड से हाथ भी लगाया तो बुरा होगा, वहीं उनके नेता जो हैं वो वॉकआउट कर देते हैं। अब शरद पवार की पार्टी का स्टैंड जो है वो सामने आ गया है। देखिए, बड़े बूढ़े कहते थे कि नया थोड़ी ऊंची आवाज़ पड़ता है, तो उद्धव ठाकरे जी किसी वक्त पर जो है हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते थे। हिंदुओं के हितों की बात करने के लिए उनकी पार्टी जानी जाती थी। आज वो सबसे ज़्यादा जो है मुसलमान और वक्फ बोर्ड की जो है हिमायती बने हुए हैं।
महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव होना है, वो सेक्युलर गठबंधन के हिस्सा हैं। अब उनको पता है कि मुझे मुसलमानों का वोट लेना है, तो वो मुसलमानों के हिमायती बनते नज़र आएंगे। हो सकता है कोई और नया नेता भी खड़ा हो जाए, वो जो है एक संप्रदाय विशेष का ठेकेदार बन के खड़ा हो जाए। तो ऐसी राजनीति उद्धव साहब को जो है मुबारक हो, शरद पवार जी को मुबारक हो, और उन तमाम सेक्युलरिज्म के सूरमाओं को मुबारक हो। परंतु मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग भली भांति समझ रहे हैं, और पूरा देश इस विषय के ऊपर जो है गहन चिंतन कर रहा है, समझ रहा है, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में सुखद ही होंगे।